हाँ तो बच्चों आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पे। इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। इससे पहले हमने ये सीखा था कि कैसे क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको बनाया गया है मेरा मतलब चैप्टर वाइज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले रखा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी रखा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग एक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पहला टॉपिक पढ़ने की वजह क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे है, क्यों है, वो तो बाद में है। बट पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं उसकी हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों उसको ऐसे समझते हैं हम लोग, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे की तरफ गिर रहा है। मैं इसको यहां से छोड़ा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा। क्यों गिरा ये ऑब्जेक्ट नीचे? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा, आप सब जानते होंगे। अब वो जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स लगा? तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। हमने उसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कि भाई इस ऑब्जेक्ट के पास मास है। यानी कि हमने ये बात समझी हुई है पहले कि तब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो उस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि एक अट्रैक्टिव टाइप फोर्स होता है जो उसको खींचता है अपनी तरफ। उस फोर्स का नाम हम क्या देते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। और उस फोर्स का कॉज कौन होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज कौन होता है? तो उसका कॉज यानी कि कारण होता है मास। जिस भी बॉडी के पास मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि चलो ग्रेविटेशन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और जिनके पास भी मास है सब पर ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। तो हमने ये समझा कि दुनिया में एक तरह का फोर्स है और वो फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जिस भी बॉडी के पास मास होगा उसी के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो जाता है। हमने कहा ठीक है, सही बात है। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए, अगली बात कि अगर मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं इस बोर्ड पर लिखने का तरीका क्या है कि इस मार्कर में इंक भरी होगी पहले मैंने। अब जब मैंने इसमें इंक भरी होगी तो इंक का मॉलिक्यूल पार्टिकल रहा होगा। अब जो इंक का मॉलिक्यूल पार्टिकल है वो जब जैसे ही मैंने इस बोर्ड पर ऐसे रब किया तो इस बोर्ड पर रब करने के बाद उस मॉलिक्यूल का कोई मास है। अब वो मॉलिक्यूल का मास है, अर्थ का एक मास है, और मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। तब मास की वजह से ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है तो बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है दूसरे मास की तरफ, यानी कि अर्थ की तरफ, अगर हम ऐसी बात समझे तो। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नीचे क्यों नहीं गिर रहा? भाई यहां पे तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए ना। लिखा क्यों गया? क्योंकि इस इंक का मॉलिक्यूल इस बोर्ड से चिपक गया। अब वो क्यों चिपक गया? चिपकना तो नहीं चाहिए था क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के पास क्या है? मास है, भले बहुत छोटा बट है तो मास, और वो मास है तो क्या होगा? वो नीचे गिरना चाहिए था बट गिरा नहीं। इसका मतलब दिमाग में एक बात आई कि नहीं नहीं भैया, ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा भी एक फोर्स है। और वो फोर्स क्या करता है? वो फोर्स इस इंक के मॉलिक्यूल को इस बोर्ड के साथ चिपका के रखता है। और इवन वो ताकतवर फोर्स भी है। भाई ग्रेविटी का फोर्स अगर ताकतवर होता तो क्या करता है? इसको नीचे खींचे गिरा देता। बट उस ग्रेविटेशन के फोर्स से ज्यादा ताकतवर फोर्स है, वो कौन है? यहां पर एक लगने वाला फोर्स, और उस फोर्स का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ये इससे क्यों चिपक गया मॉलिक्यूल यहां पर? उसका कारण क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चैप्टर के अंदर आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा क्यों हुआ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स को पैदा करने के लिए प्रॉपर्टी थी, उसका नाम क्या है? मास। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पैदा करने के लिए जो प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या रखना चाहिए मुझे? चार्ज। तो बात समझ गए ना कि दुनिया में जो मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े लेवल की फोर्स है वो दो ही है। और वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी है ग्रेविटेशन की फोर्स और दूसरी आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन की फोर्स का कॉज कौन है? मास। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज कौन है? चार्ज। तो इसलिए हम लोग पहला टॉपिक कौन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने का कारण समझ आया बच्चों। अब उसको समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मैं समझाता हूं फिर से, मैंने हालांकि इस पे एक छोटी सी वीडियो अपलोड की हुई भी है, फिर से मैं करता हूं। ये मेरे पास कुछ कागज के टुकड़े हैं, मैंने इस मार्कर को लिया, पहले इस मार्कर को इनके पास में लेके आया, देखो ये इसको अटैक नहीं कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया? इसको अपने बालों में रब किया, इस मार्कर को बालों में थोड़ी देर तक रब किया, और जैसे ही मैं रब करता रहा उसके बाद फिर इस मार्कर को तब मैं इन कागज के टुकड़ों के पास लेके जाता हूं तो ये कागज के टुकड़े इस मार्कर से चिपक जाते हैं, यानी कि इस पर फोर्स लगाते हैं। देखो ये फोर्स लगा, ये कागज के टुकड़े अपने ऊपर उठ रहे हैं, है ना? देख लो ये इनके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, कागज के टुकड़े से चिपक जा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स आ गया, ये भैया एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा हुआ फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है उसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की, अब समझेंगे। तब मैं एक मटेरियल को रब करता हूं, तो उसके रब करने से इसके पास, इस मटेरियल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, गुण आ जाता है, जिस गुण की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। और वो तब इसको अट्रैक्ट करता है तो हमारे अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज निकल के आती है कि ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। यानी कि चार्ज होने का जो प्रोसेस है, जो वर्ड हमारे दिमाग में आया कि चार्ज हुआ, ये कैसे आया कि एक मटेरियल के पास रब करने से एक कैरेक्टरिस्टिक आई, और उस कैरेक्टरिस्टिक ने क्या किया, दूसरे मटेरियल पर, कौन है दूसरा मटेरियल, कागज का टुकड़ा, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, तो हमने क्या कहा कि ये चार्ज है। उसी को मैंने अंग्रेजी में लिखा, देखो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी। चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी है वो प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल की है। यानी कि चार्ज एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है, बाय विच, उस प्रॉपर्टी की वजह से इट कैन अप्लाई द फोर्स, ये फोर्स अप्लाई करता है ऑन अनदर मटेरियल, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन आई आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कौन है, वो किसी भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, तब मैंने मार्कर को कागज के टुकड़ों के पास में लेके गया, तो ये एक टाइप और ये कागज के टुकड़े दूसरी टाइप, तो इन दोनों ने आपस में क्या किया, अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर मैं दोनों मार्कर लेता हूं और दोनों को रब करता हूं और फिर एक दूसरे के पास लिखता हूं, तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट अपलोड किया हुआ है, छोटी वीडियो बनाई है, देख लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होता है। यानी कि ये कौन सा चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये कौन सा चार्ज रिपेल कर रहा है, कौन सा चार्ज है, तो हमें समझ आया कि जरूर चार्ज दो तरह के होते होंगे, एक वो जो अट्रैक्ट करते हैं और दूसरा वो जो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यानी कि यहां से शुरुआत हुई कि इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप कितनी होनी चाहिए, दो टाइप होनी चाहिए। वो कौन कौन सी टाइप है, पहली टाइप जो अट्रैक्ट करे और दूसरी टाइप जो क्या करे, रिपेल करे। यानी कि यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज की टाइप कितनी होनी चाहिए, तो चार्ज की टाइप दो होनी चाहिए। अब कौन कौन सी होनी चाहिए वो, उनका नाम हम रखेंगे, बट ये पता लग गया कि दो है। अब उनका नाम कैसे रखा गया जरा सोचिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, हाँ सर सिंपल है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट क्यों, वाई द नॉमेनक्लेचर ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनका नाम पॉजिटिव ही क्यों है, तो जरा समझिए ध्यान से। बच्चों ये कागज के टुकड़े वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले इस मार्कर से चिपक रहे थे। अब मैं इन कागज के टुकड़ों को फिर से इनसे चिपकाने की कोशिश करता हूं, ये नहीं चिपक रहे, नहीं चिपक रहे। क्यों नहीं चिपक रहे, क्योंकि चार्ज गायब हो गया। अब चार्ज गायब होके गया कहां पता नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने इन कागज के टुकड़ों को और मार्कर को मिलाया तो मिलाने से कोई नई चीज, कोई चीज गायब होगी, ऐसा नहीं होता है। हम हाइड्रोजन ले, ऑक्सीजन ले, उनको मिलाएं तो क्या बनेगा, H2, पानी बनेगा ना, मिलाकर के कोई चीज गायब होती है, मतलब ऐसा कहां होता है। तो हमें समझ आया कि हमारी स्टडी की एक डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स, और उस मैथमेटिक्स में अगर हम दो चीजों को मिलाते हैं तो चीजें मिलकर गायब हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने +3 में -3, क्या मिला, 0। यानी कि हमने देखा कि जैसा बर्ताव पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहे हैं वैसा ही बर्ताव कौन कर रहा है, अभी चार्ज भी कर रहा था, यही मार्कर था, मैंने इसी को यहाँ पे कागज के टुकड़े के पास रखा, पहले चिपक रहा था अभी नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब चार्ज गायब हो गया, तो चार्ज भी गायब होता है, यहाँ पे दोनों मिलकर के ये भी गायब होते हैं। तब मार्कर और कागज मिलकर के इनका चार्ज गायब हुआ, तो मार्कर और कागज के मिलने से चार्ज गायब होता है। वो किस जैसे तरह का बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सा बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब चार्ज की टाइप हुई दो, कौन कौन सी, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। और अभी मैं बात कर भी रहा था आप लोगों के साथ, क्या बात कर रहा था मैं आप लोगों के साथ, कि तब भी मैं सेम तरह की बॉडी को चार्ज करके एक दूसरे के पास लिखा था तो क्या करते हैं, रिपेल। सेम तरह की बॉडी को पास लिखा था तो रिपेल करते हैं, और अपोजिट तरह की बॉडी को पास लिखा था तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहां पर इनकी प्रॉपर्टी बन गई है, क्या, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या बनी, प्रॉपर्टी बनी कि जो सेम चार्ज है वो जो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वो रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि कागज और ये मार्कर ऑपोजिट थे, चिपक रहे थे, मार्कर और मार्कर में लेता हूं तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हमने केवल एक ही टॉपिक समझा,
और वो क्या समझा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों आया? मास, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे पता लगा हमें? हमने दुनिया में देखा कि ये तो चिपक जा रहा है यहाँ पे भैया, ग्रेविटेशन का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो हमें समझ आया कि हमें चार्ज एक नई तरह की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसी मास है ऐसी चार्ज भी होता है, और वो भी एक फोर्स लगाता है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चार्ज क्या होता है? तो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की है, क्या करती है? फोर्स लगाती है। किस पर लगाती है? दूसरे मेटेरियल पर लगाती है। कब लगाती है? तो वो चार्ज हो जाती है। कैसे होती है चार्ज? उसके मेथड सीखेंगे हम बाद में। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव। क्या करते हैं? पॉजिटिव सेम सेम क्या करते हैं? रिपेल। अपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने केवल आज इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को सीखा है और उसकी टाइप को सीखा है। अगली क्लास में चार्ज होता कैसे है, और अगर मैंने इसको अपने बालों में रब किया तो ये एक तरह का चार्ज हुआ, पॉजिटिव का नेगेटिव पता नहीं, मेरे बाल दूसरे तरह का चार्ज हुए, पॉजिटिव का नेगेटिव पता नहीं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कैसा चार्ज होगा, और वो चार्ज होगा तो कैसा चार्ज हुआ वो पता कैसे लगाएंगे, उस डिवाइस के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम लोग इससे आगे अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस सजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।